जान लिया, जनता ने समझ लिया, सुन लिया। अब वंशराज दुबे जी को सुन ले, ठीक है, चलिए जावेद जी, जावेद एक नहीं है, आप भारत विरोधी लोग ठीक हैं, है, ठीक है, आप चलिए, संविधान विरोधी लोग हैं, ठीक है, चलिए आप जावेद दलित जी, जावेद जी, पिछड़े जावेद जी, विरोधी बस लोग हैं, ठीक है जावेद जी, आप आप ब्राह्मण शांत हो विरोधी जाए, भी आप हैं। शांत हो जाए, ठीक है, आपने बात रख ली। वंशराज दुबे जी। देखिए आयुष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा डीएनए एक है, और इस बात की पुष्टि, इस बात की मजबूती हमारा संविधान भी देता है। संविधान के दायरे में आने वाला हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिक जो हिंदुस्तान का है, उस सबका डीएनए एक है। अगर हमारे साथ न्याय होगा तो कोई भी, चाहे संतरी का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, सबके साथ न्याय होगा। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को कहती तो लगता है दोहरे चरित्र की बात है। क्यों? क्योंकि खास करके जिस मुख्यमंत्री के मुंह से ये शब्द निकला कि हम सबका डीएनए एक है, जिन्होंने प्रभु श्री राम के बारे में बताया, जो आप इस मुद्दे को, जिस मुद्दे पर आप डिबेट करा रहे हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम के बारे में बताया। लेकिन मुझे अफसोस तब हो जाता है कि जब उत्तर प्रदेश में संजीत यादव का अपहरण होता है, संजीत यादव की बहन से 30 लाख रुपए लिया जाता है, और 30 लाख रुपए लेने के बाद पुलिस द्वारा रुपए दिलवाया जाता है, और फिर उसकी हत्या हो जाती है संजीत यादव की। योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद गोरखपुर में जयप्रकाश पाल की एसडीएम के सामने, सीओ के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। हाथरस कांड आपने देखा कि वाल्मीकि समाज की एक बेटी के साथ किस तरीके से दुर्दांत घटना हुई। रायबरेली उन्नाव में देखा आपने कि एक दलित नौजवान को 3 दिन तक इतना पीटा गया थाने में कि उसकी मौत हो गई। तो अगर 1700 उत्तर प्रदेश के 1700 थानों में जातियों को देख के कार्रवाई होगी, तो मुख्यमंत्री जी के मुख से निकला हुआ एक शब्द कि हिंदुस्तान तो एक है और सारे के सारे डीएनए एक है, यानी वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये आपका सिर्फ दिखावा मात्र है। ये बात ठीक है कि हिंदुस्तान विविधता में एकता वाला देश है, हमारी जो पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, हम बात करते हैं। लेकिन आप मुद्दों से भटकाने के लिए, आयुष जी, आज मुद्दा उत्तर प्रदेश का क्या है? बुखार, बाढ़ और बेरोजगारी, 3 बी है, बुखार, बाढ़ और बेरोजगारी। इन तीनों से उत्तर प्रदेश आज त्राहिमाम हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ जी लगातार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता का, 25 करोड़ जनता का मजाक बनाने में जुटे हुए हैं। आप बात करते हैं आरक्षण की, उस पर देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ। अभी हमारे कोई प्रवक्ता साहब बता रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी नाम गिनवा रहे थे कि हमने इस बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ा दिया, इस बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ा दिया। दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा मात्र है, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा मात्र है। इनकी चरित्र यह है कि इनके मुंह में राम है और बगल में छुरी है। लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं कि मुंह में राम और बगल में संविधान को लेकर मानने वाले लोग हैं। हम प्रभु श्री राम में भी आस्था रखते हैं, हम हिंदुस्तान के सभी 130 करोड़ जनता को एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन यहां पर जो दोहरा चरित्र करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो लगातार हर वर्ग के लोगों को, चाहे वह महिला हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, किसान हो, हर वर्ग के साथ ही सरकार लगातार नाइंसाफी करने की बात कर रही है। 4.5 साल हो गए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। हाँ, इस सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया। 4.5 साल में एक भी नौकरी उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने नौजवानों को देने का काम नहीं किया। किसानों के ऊपर आपने देखा किस तरीके से गन्ना किसानों का भुगतान हुआ, उस पर कोई बहस ना करे, ये चुप रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 1700 थानों को, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं और हम लोग लगातार बोलते हैं कि जब एक जनपद का एसएसपी, एक जनपद महोबा का एसएसपी रंगदारी मांगे गए एक व्यापारी से, इंद्रकांत त्रिपाठी से, और रंगदारी न देने पर उसकी हत्या करा देता है, तभी मुख्यमंत्री जी कहां थे? तभी क्यों नहीं उसका डीएनए चेक कर रहे थे कि हमारे जानने वाला है कि नहीं, हमारे हिंदुस्तान का है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक दोहरा चरित्र है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और इस दोहरे चरित्र को उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई। अब बात होगी आयुष जी, तो विकास की बात होगी। आम आदमी पार्टी ने जो अपना नारा दिया है, जो हमारा दिल्ली का मॉडल है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल वंशराज जी, होनी तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए। लेकिन बहुत सारे चुनावों और बहुत सारे चुनाव चूंकि मैंने भी अपनी आंखों से देखे, इसलिए मुझे भी पता है कि चुनाव आते आते होता क्या है दरअसल। अर्कवंशी जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। दुबे जी, वंशराज दुबे जी, देखिए आइडियल पॉलिटिक्स की बात तो सब करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जाति एक बहुत कड़वी सच्चाई है, और जिसने इसकी नब्ज को पकड़ा है वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा है। अब आम आदमी पार्टी जो कि विधानसभा चुनावों के जरिए एंट्री कर रही है, क्या इससे इतर रख पाएगी आम आदमी पार्टी अपने आप को? नहीं, देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है और आम आदमी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश को लेकर सोच है, मैं उस पर भी आऊंगा। पहले 2-3 मुद्दे पे मैं बात कर लूं, बहुत कम समय लूंगा आपसे। इन्होंने कहा कि देखिए, इनकी पहचान है कि पहले इन्होंने हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाया, और अब
और अब क्या कर रहे हैं, अब ये जातियों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। अभी कई सारे उदाहरण आपके सामने इस डिबेट में आए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी, एमपी, विधायक, तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ एक जाति की चल रही है और उत्तर प्रदेश के 1700 थानों में इस बातों को देखने को मिला। दूसरा इन्होंने कहा कि कोई रिपोर्ट की बात कर रहे थे, सिर्फ रिपोर्ट वाली सरकार है ये सरकार, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट वाली सरकार है। ये कहते हैं अपराध उत्तर प्रदेश में कम हो गया। आज जब थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो मुझे बताइए कैसे, कौन सी ऐसी एजेंसी है जो आपकी रिपोर्ट निकाल के दे देगी आपको कि अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा इन्होंने कहा कि बेरोजगारी की बात, अपनी आंख से आपको नहीं दिखता, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने 66 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके फूंक के, उसको फूंकना मैं कहूंगा, 1045 एमओयू साइन किया था, इन्वेस्टर सबमिट कराई थी और सरकार ने दावा किया था कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन सच्चाई ये रही कि 4.5 रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। 4.5 साल में 12 भर्तियां निकाली गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, 12,000 पद निकाले गए, 51 लाख नौजवानों से आवेदन लिया गया, 1020 करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले गए। लेकिन आलोक जी को बताइएगा और जाके रिपोर्ट को फेंक के आए और यूपी ट्रिपल एससी के भवन में जाए जो यहाँ पे लखनऊ में स्थित है, देख के आए कि 12,000 में से एक भी नियुक्ति आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई। शिक्षक भर्ती का नौजवान लाठियां खा रहा है, दरोगा पुलिस पीएससी भर्ती का नौजवान लाठियां खा रहा है और आप यहाँ लेकर रिपोर्ट बैठे हुए हैं। तो मैं तो कहता हूं बार बार कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। योगी आदित्यनाथ सरकार में झूठों की एक मंडी है और आप जैसे प्रवक्ताओं से कहा गया है कि टीवी पे बैठ के झूठ बोल, सच बोलो। तो ये देखिए ऐसे लोग हैं। मुझे लगता है आयुष जी आपने जो मुझसे सवाल किया, आम आदमी पार्टी ये मानती है, आम आदमी पार्टी ये मानती है कि बहस होनी चाहिए तो मुद्दों पर होने चाहिए, जमीनी मुद्दों पे होने चाहिए। 70-75 साल हो गए आजादी के, आयुष जी 75 साल हो गए, लेकिन कोई भी ऐसी सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसने सरकारी अस्पतालों को ठीक करने का काम किया हो, सरकारी स्कूलों को ठीक करने का काम किया हो। यहाँ पर नेताओं और विधायकों के यहाँ पर जो है बड़े बड़े महल बन गए, बड़े बड़े घर बन गए, लेकिन यहां पर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल नहीं बना। इसलिए नहीं बना क्योंकि ये चाहते हैं कि गरीब उसी बर्बाद वाली दुनिया में जिए जैसा वो जीता था। आम आदमी पार्टी ने एक सपना लेकर आई है उत्तर प्रदेश में। 25 करोड़ जनता से हमने ये आह्वान किया है कि जो दिल्ली का हमारा मॉडल है वो मॉडल पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी उतर सकता है। 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है उत्तर प्रदेश में, 22-25 करोड़ की भले आबादी है, लेकिन बहुत ज्यादा संसाधन है, बहुत मतलब एक तरीके से असीमित क्षेत्र है जहां पर उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश के एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री करने का बात हो, किसानों की बात वंशराज जी, लेकिन मैंने सवाल इसीलिए पूछा कि इस पर टिके कैसे रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति भी उतनी ही कड़वी सच्चाई है, इसलिए मेरा सवाल था। बहरहाल मैं चुनावों तक का भी इंतजार करूंगा, वंशराज दुबे जी, और उसके बाद भी हम चर्चा में बैठेंगे। ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है। अर्कवंशी जी का मैं रिएक्शन चाहूंगा। अर्कवंशी जी। आयुष भाई, मैं 2 चीजें पहले बता दूं जो इन्होंने